हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। सभी को सफला एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से घर में सुख शांति बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। हमें आशा है कि आप सभी आने वाली सफला एकादशी का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाने की तैयारी में लगे होंगे। वर्ष 2025 में अपनी पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह सफला एकादशी वास्तव में हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि पौष मास वैसे भी तपस्या और साधना के लिए विशेष मास बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार आने वाली सफला एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। आइए सफला एकादशी व्रत विधि का वीडियो आरंभ करते हैं। इस एकादशी के महात्म का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा ही माना गया है। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि के जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। भगवान को जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वह संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूँगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूँगी। हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार से संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए।
उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उन्हें प्रणाम कीजिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती जरूर कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जलदान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी घी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का जप करें। भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी यह तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण करें। सफला शब्द का अर्थ है समृद्धि, इसलिए यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में प्रगति, सफलता और भरपूर संपन्नता पाना चाहते हैं। इसे प्रचुरता, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विधिवत पूजा करने का विधान है, जिससे व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना और दीपदान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और किस्मत चमक उठती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शुक्ला एकादशी का व्रत करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोलेनाथ। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। श्री हरि की कृपा, भगवान की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। जय भोलेनाथ।